बाल विवाह का वर्णन नहीं मिलता है। बहुत छोटे बच्चों का विवाह नहीं किया जा सकता, आप ये मान के चलिए कि अभाव ही होती है। और स्वयंवर परंपरा थी, बालिकाओं को अपना वर चुनने की छूट थी। ये एक विशेष है आपके लिए, आपको अच्छा लगा होगा ये। क्यों? जिसके उदाहरण कहाँ मिलते हैं? सावित्री का स्वयंवर हुआ था, दमयंती का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी का स्वयंवर तो आपको पता ही है। तो स्वयंवर की परंपरा थी और उसमें विवाह जो थे वो सही वाले विवाह तो होते थे, लेकिन गांधर्व विवाह बहुत प्रचलित था। कि गांधर्व विवाह क्या होता है कि जहां पर प्रेमी भी सहमत है और प्रेमिका भी सहमत है, जिसको आज के समय में लव मैरिज बोलते हैं। तो गांधर्व विवाह बहुत प्रचलित था। इसके अतिरिक्त असुर विवाह भी प्रचलन में था। सुभद्रा, रुक्मिणी, इन दोनों का हरण हुआ था, तो ये असुर विवाह है जहां पर लड़की को भगा लिया जाता है। और तीसरा, दुर्योधन ने कलिंग राज कन्या का हरण किया था, तो वो भी जो है ये तीन विवाह हैं, ये भी राक्षस विवाह आपके कह सकते हैं इसको। तो असुर विवाह या राक्षस विवाह के ये उदाहरण है। माद्री का विवाह जो हुआ है, माद्री का विवाह भी असुर विवाह का उदाहरण है। अनुलोम विवाह का भी प्रचलन था। अनुलोम मतलब जहां पे हो नहीं सकता है, मतलब विपरीत विवाह जिसको बोल सकते हैं। जैसे भीम और हिडिंबा ने विवाह किया। हिडिंबा राक्षसी थी, भीम सामान्य पुरुष थे, तो उन्होंने विवाह किया। ऐसे ही विदुर ने पार्श्व कन्या से विवाह किया, शंतनु ने निषाद कन्या से विवाह किया। तो इस तरह के अपने समूह से बाहर विवाह करने का भी प्रचलन था। स्त्रियां जो हैं वो शिक्षा प्राप्त करती थी। हमने देखा स्त्रियां महाभारत काल में हमें वर्णन मिलता है कि स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की थी। स्वाध्याय का उदाहरण बड़ा अच्छा मिलता है, सेल्फ स्टडी का उदाहरण एकलव्य, जिसको उनके गुरुजी ने राजवंश का गुरु होने के कारण मना किया था। क्योंकि देखिए, आपने ये नहीं सोचना कि कोई विशेष कारण रहे थे, कोई और कारण होंगे। कारण यही था कि द्रोणाचार्य जो थे वो राजा द्वारा नियुक्त किए गए थे। अब ये मान के चलिए आज के समय में एक सैलरी पे रखे गए थे। तो जब मुझे अगर किसी आदमी ने अपने स्कूल में रखा है तो मैं स्कूल के बच्चों को ही पढ़ाऊंगा। मैं फिर सड़क चले हुए छात्र को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं सैलरी ले रहा हूँ। उस स्कूल में मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊंगा। इसीलिए उन्होंने एकलव्य को मना किया। लेकिन एकलव्य ने अपना स्वाध्याय किया गुरु को प्रेरणा मानकर, तो स्वाध्याय का बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। 64 कलाओं का वर्णन महाभारत में मिलता है। कहा ना, यदि हास्ति तदन्यत्र यज्ञ हास्ति न तत्क्वचित्। जो महाभारत में है वो यहाँ बाहर भी मिलेगा, और जब बाहर नहीं है, अर्थात जो महाभारत में नहीं है वो बाहर भी नहीं है। तो 64 कलाओं का वर्णन जो है वो कब आता है? जब युधिष्ठिर की सेविकाओं का वर्णन आता है। बताते हैं कि युधिष्ठिर की जो सेविकाएं थी, परिचारिकाएं थी, वो 64 कलाओं से संपन्न थी, 64 कलाओं से संपन्न थी। इसके अतिरिक्त द्रौपदी का हरण जो है, ऐसा लगता है कि रामायण से प्रेरित है। जैसे रामायण में सीता का हरण हुआ था, लेकिन भेद एक है। रामायण में सीता का हरण जो है वो एक मुख्य घटना है, सारी की सारी स्टोरी जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन द्रौपदी का हरण महाभारत में गौण हो गया, आपको तो ध्यान भी नहीं होगा किसने किया था। तो इसलिए द्रौपदी का हरण जो है वो गौण हो गया, और रामायण में सीता का हरण जो है वो मुख्य हो गया। रामायण के कुछ श्लोक अक्षरशः जो है वो महाभारत में मिलते हैं। बहुत सारे श्लोक हैं, जैसे न हंतव्या स्त्रियो राजन तद्ब्रवीषि प्लवंगम पीड़ाकर ममित्राणाम यच्च कर्तव्यमेव तत्। तो इस तरह से ऐसे श्लोक जो हैं जो रामायण में आए थे वो महाभारत में भी आते हैं। अब महाभारत और रामायण की हम थोड़ी सी तुलना कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि महाभारत के पात्र जो हैं या महाभारत की जो संस्कृति है वो ज्यादा संस्कारित है। महाभारत में संस्कार जो है तो कुछ कम हो गए। क्यों? जैसे इसका उदाहरण मैं देता हूँ। भीम जो है वो अपने बड़े भाई से अपमानजनक बात करते हैं, उनसे मतलब आपत्तिजनक भाषा में बात करते हैं। लेकिन रामायण के भाई देखो, भरत जो है वो राम के लिए अपना राज्य जो है वो देने को तैयार हो जाते हैं, और राम जो है वो राज्य स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसी तरह भरत को जब राज्य दिया जा रहा है तो वो राज्य लेने के लिए तैयार नहीं। अपने भाई रावण के लिए कुंभकर्ण ये जानते हुए कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी अपनी मृत्यु जो है, मृत्यु को आलिंगन करने के लिए वो सामने आ जाते हैं। तो
ऐसे भाइयों का प्रेम है, लेकिन यहाँ जो है वो भाषाओं की मर्यादा टूटी है। द्रौपदी, आपने किरातार्जुनी में भी सुना होगा, द्रौपदी डांटती है युधिष्ठिर को, तो कुछ तो अंश महाभारत में होंगे। तो द्रौपदी का व्यवहार भी कहीं कहीं हमें थोड़ा सा लगता है कि संस्कार की कमी या संस्कार की ह्रास दिखता है इस महाभारत में रामायण की अपेक्षा। तो इस तरह से त्याग वृत्ति और तप वृत्ति थोड़ी कम दिखती है। और रामायण का क्षेत्र की यदि बात करें तो रामायण का क्षेत्र कौन है? विंध्य क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, स्वराष्ट्र, दक्षिण भारत, यहाँ रामायण दिखती है एक साइड में। मतलब आप उत्तर प्रदेश से लो तो एक साइड से लेते हुए ये नीचे श्रीलंका तक जाती है। ये हिमाचल, उत्तराखंड या आपका पंजाब, राजस्थान, ये भाग छूटता है रामायण में। लेकिन महाभारत का क्षेत्र जो है वो पूरे भारत का है, वो गांधार तक जाता है ना, और यहाँ सुदूर दक्षिण तक जाता है। तो महाभारत का क्षेत्र जो है वो थोड़ा विस्तारित है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महाभारत क्षेत्र के हिसाब से एक संपूर्ण है। रामायण की अपनी विशेषताएं हैं, महाभारत की अपनी विशेषताएं। महाभारत एक ज्ञान का कोश है, विश्व कोश है।